शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम लेकर आए हैं कार्तिक मास की कथा अध्याय 18। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आज कार्तिक माहात्म्य का 18वां दिन है, तो चलिए सबसे पहले भगवान को याद करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब सुनते हैं आज की कथा के अध्याय का आगे का वृतांत। ब्रह्मा जी नारद जी से इस कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक शुक्ल नवमी द्वापर युग का प्रारंभ माना जाता है। इसीलिए नवमी की तिथि दान और उपवास में पूर्वाहन व्यापनी हो तो गाह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक हर प्राणी को शास्त्रों में वर्णित विधि विधान से तुलसी के विवाह का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि उन्हें कन्यादान का फल मिलता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में शाम के समय तुलसी के विवाह को विधि विधान से संपन्न किया था, जिससे कि वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। अब मैं तुमको इसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सोने की भगवान विष्णु की सुंदर सी प्रतिमा को तैयार करवाएं, अथवा अपने सामर्थ्य और सक्षमता के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवाएं। अगर उसकी भी गुंजाइश नहीं है तो आप पीतल की ले सकते हैं, और पीतल की भी नहीं खरीद सकते तो फिर आप मिट्टी की प्रतिमा भी बना सकते हैं। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठाएं और पुनः पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से उनकी पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश भगवान का पूजन करें, क्योंकि उन्हें विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाता है और सभी शुभ मंगलिक कार्यों में उनका पहले पूजन किया जाता है। फिर पुनः स्वस्ति वाचन करा के नांदी श्राद्ध करें। उसके पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे गाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा यानी मूर्ति को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। उसके पश्चात प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किए रहें यानी ढके रहें। उस समय भगवान का इस प्रकार से आवाहन करें, हाथ जोड़कर कहें कि हे भगवान केशव, हे मधुसूदन, हे माधव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों यानी मेरी इच्छाओं को पूरा करें। इस प्रकार से आवाहन के बाद 3 बार आराध्य, पाद्य और विष्ट का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को अर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। उसके बाद कांसे के पात्र में दही, घी और मधु रखकर उसे कांसे के पात्र से ही ढक दें और भगवान को अर्पित करते हुए उससे इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है, यह मधु पर्क ग्रहण कीजिए। उसके पश्चात हरिद्रा लेपन और अभ्यम कार्य संपन्न करके गोधूली की बेला में तुलसी और श्री विष्णु जी का पूजन अलग अलग करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सामने रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों अर्थात गोधूली बेला हो, उस वक्त कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और पूर्व नाम का उच्चारण करके और शुरू की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन यानी के नाम लें। उसके पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें,
आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक हे परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई हैं, वृंदा के भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपको तुलसी बहुत प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। मैंने जल के घड़ों से इसे सींचकर और अन्य प्रकार की सभी सेवाएं करके अपनी पुत्री की तरह इसका पालन पोषण किया है और इसे बड़ा किया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको ही दे रहा हूँ, हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात तुलसी जी और विष्णु जी की पूजा करें और विवाह का उत्सव मनाएं। सवेरा होने पर पुनः तुलसी की और विष्णु जी की विधि विधान से पूजन करें। अग्नि यानी अग्यारी या हवन का आयोजन करके उसमें 12 अक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवन में अर्पित करने वाली सामग्री की 108 आहुतियाँ दें। फिर स्वीकृत होम करके पूर्ण आहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि को पूरा करें। उसके बाद भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और कहें कि हे देव, हे मेरे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद और आपके आशीर्वाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण ना करें, क्योंकि उससे व्रत भी खंडित होता है और दोष लगता है। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है, यानी उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। भोजन के उपरांत तुलसी के अपने आप छूटकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ईख, आंवला और बेल का पत्र खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें कि हे भगवान, आप तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारें। हे प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें और प्रसन्न रहें। इस विधि विधान से देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री फिर आचार्य को भेंट करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि विधान पूर्वक स्नान करके 5 दिनों तक इस व्रत को ग्रहण करें, यानी रखें। बाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया है, जिसे कि पांडवों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना। उससे प्रसन्न होकर भगवान वासुदेव ने भीष्म से कहा कि हे भीष्म, तुम धन्य हो, धन्य हो तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह से सुनाया है। कार्तिक की एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की है और अर्जुन ने बाण के वेग से गंगा जल को प्रस्तुत किया है, यानी निकाला है, जिससे कि तुम्हारे तन, मन और प्राण संतुष्ट हो गए हैं। इसीलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हें सब लोग अर्घ्य दान से तृप्त करें और मुझको संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नाम का व्रत का पालन प्रतिवर्ष करते रहें। निम्न अंकित मंत्र को पढ़कर सत्य भाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। यह भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लिए कर्तव्य है, करने योग्य है। मंत्र इस प्रकार से है: सत्यव्रताय सूचये गंगायाय महात्मने विस्मयात ददा अधर्म जन्म ब्रह्मचारिणी, अर्थात आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्यव्रती परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं यह आराध्य देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है वह वर्ष भर के भीतर ही पुत्र को प्राप्त कर लेता है। जो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है उसके द्वारा सभी प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है और महापुण्यमयी व्रत महापातकों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना ही चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जलदान और अर्घ्यदान विशेष कोशिश करके करना चाहिए। जो नीचे लिखे हुए मंत्र से भीष्म जी के लिए अध्ययन करता है वह मोक्ष का भागी होता है।
व्याघ्र पद गोत्राय शंख प्रवराय चत्राय ददामह ददमम भीष्म वर्णम वसूनाम अवताराय संत नोत्मजाय च अर्धम ददाम विष आजम ब्रह्मचारिणी, जिसका मतलब है जिनका व्याघ्र पद गोत्र और सांकृत पर्ववर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार संतनों को पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं आरोग्य देता हूँ। पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन उत्तम गंध और कुमकुम आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक सर्प पापहारी श्री हरि का पूजन करें। कर्पूर और खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों पर लेपन करें। सुंदर पुष्प एवं गंध धूप दीप आदि के द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करें। भीष्म पंचक के इन 5 दिनों तक भगवान के निकट भक्त पुरुष दिन रात दीपक जलाते रहें। देवाधिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदित करें। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चना ध्यान और नमस्कार करने के बाद ओम नमो वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर घी से मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा स्वाहा विशिष्ट षडक्षर मंत्र ओम रामाय नमः, यह षडक्षर मंत्र है, इस मंत्र से आहुति दें। इसके बाद साई संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करें और फिर पूर्ववत मंत्र जप कर ओम नमो वासुदेवाय जप कर धरती पर ही शयन करें। भक्ति पूर्वक भगवान में ही अपने मन को लगाए रखें। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार तथा पाप के कारण वो मैथुन का परित्याग करें। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा ही भगवान विष्णु के पूजन में लगे रहें। रात्रि में पंचगव्य लेकर भोजन करें। इस प्रकार भली भांति व्रत को संपूर्ण करें। ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रों में वर्णित फल को पाता है। स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा लेकर पुण्य की वृद्धि करनी चाहिए। विधवाओं को भी मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का आयोजन करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, अयोध्यापुरी में अदिति नाम के एक राजा हुए थे। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का आयोजन किया था, जिससे कि इस लोक के संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में वे भगवान के विष्णु धाम यानी बैकुंठ को चले गए थे। इस प्रकार नियम उपवास और पंचगव्य से तथा दूध फल मूल एवं भविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक व्रत का पालन करें। पूर्णमासी के आने पर पहले के समान ही विधि विधान से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अगर संभव हो तो बछड़े के सहित गौ का दान करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का भीष्म पंचक व्रत समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए यह व्रत नहीं कहा गया है, यानी उन्हें नहीं रखना चाहिए। इस व्रत में अन्न का प्रयोग निषेध होता है। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। आज का वृतांत यहाँ पर खत्म होता है, अर्थात हम अपने वृतांत को यहीं विराम देते हैं। चलिए अब हम श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की कथा का। प्रथम स्कंद की अंतिम कथा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, राजधानी में पहुँचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा ही पश्चाताप यानी पछतावा हुआ। वे बहुत उदासीन हो गए और सोचने लगे, मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा ही नीच व्यवहार किया है। बड़े खेद की और दुख की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र ही मुझ पर कोई घोर विपत्ति यानी संकट आएगा। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित तो हो पाएगा और फिर कभी ऐसा काम करने की हिम्मत मैं नहीं करूँगा। ब्राह्मणों की क्रोध की अग्नि आज मेरे ही राज्य, सेना और भरे पूरे खजाने को जलाकर खाक कर दे, जिससे कि फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता और गवों के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। परीक्षित इस प्रकार से मन ही मन चिंता कर रहे थे। तभी उन्हें यह मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के श्राप से तक्षक सर्प मुझे डस लेगा।
परीक्षित को वह तक्षक सर्प का डसना बड़ा भला लगा। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से मैं संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैरागी होने का कारण प्राप्त हो जाएगा। वे इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले से ही तुच्छ और त्याज्य समझते थे, अब उनका स्वर रूपतः त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा के तट पर वे पहुंच गए। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का वह पराग लेकर बहता है जो कि तुलसी जी की गंध से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोकों को पवित्र करती हैं। कौन ऐसा मरणासन पुरुष होगा जो गंगा जी का सेवन नहीं करेगा। इस प्रकार गंगा के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके परीक्षित ने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया और वे मुनियों का व्रत स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। संतजन प्रायः तीर्थ यात्रा के बहाने स्वयं उन तीर्थ स्थानों को ही पवित्र करते हैं। उस समय वहां पर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, श्रद्धान, अरिष्मी, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उद्धत, इंद्र, प्रमद, इदम वहाब, मेघदादिति, देवल, अष्टवृषण, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कौश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद और इनके अतिरिक्त और भी अन्य श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा अरुण आदि राज ऋषियों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषियों को एकत्र देखकर राजा ने उन सब का यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों पर अपना मस्तक रखकर उनसे वंदना की। जब सब लोग आराम से अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए तब महाराज परीक्षित ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके समक्ष खड़े होकर शुद्ध हृदय से अंजलि बांधकर वे जो कुछ करना चाहते थे उसे सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, अहो, समस्त राजाओं में हम धन्य हैं, धन्यतम हैं, क्योंकि अपने शील स्वभाव के कारण हम आप महापुरुषों के कृपा पात्र बन गए हैं। राजवंश के लोग प्रायः निंदित कर्म करने के कारण ब्राह्मणों के चरण धवल से दूर रह जाते हैं। यह कितने खेद की और दुख की बात है। मैं भी राजा ही हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त रहने के कारण मैं भी पाप रूप हो गया हूँ। इसी से स्वयं भगवान ही ब्राह्मण के शाप के रूप में मुझ पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारे हैं। यह श्राप वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के शाप से संसार आसक्त पुरुष भयभीत होकर विरक्त हो जाया करते हैं। हे ब्राह्मणों, अब मैंने अपने चित्त को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। आप लोग और माँ गंगा जी मुझे शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें। ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित कोई दूसरा कपट से तक्षक का रूप धारण करके मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक आकर मुझे डस ले, इसकी मुझे तनिक भी परवाह नहीं है। आप लोग कृपा करके भगवान की रस्म लीलाओं का ध्यान गायन कीजिए। मैं आप ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्मवश चाहे जिस योनि में भी जन्म लेना पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा अनुराग हमेशा बना रहे। उनके चरणारविंद महात्माओं से विशेष प्रीति हो। मेरी और जगत के समस्त प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री रहे, ऐसा आप मुझे वरदान और आशीर्वाद दीजिए। महाराज परीक्षित परम धीर थे। वे ऐसा दृढ़ निश्चय करके गंगा जी के दक्षिण तट पर पूर्वाग्र कुशा के आसन पर उत्तर मुखी होकर बैठ गए। राजकाज का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट परीक्षित जब इस प्रकार से आमरण अनशन का निश्चय करके बैठ गए तब आकाश में स्थित देवता लोग बड़े आनंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वहां पृथ्वी पर फूलों की अर्थात पुष्पों की वर्षा करने लगे तथा बार बार नगाड़े बजाने लगे। सभी उपस्थित महर्षियों ने परीक्षित के निश्चय की प्रशंसा की और साधु साधु कहकर उनका अनुमोदन किया। ऋषि लोग तो स्वभाव से ही लोगों पर अनुग्रह की वर्षा करते रहते हैं। यही नहीं, उनकी सारी शक्ति लोग पर कृपा करने के लिए ही होती है। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित परीक्षित के प्रति उनके अनुरूप वचन कहे। वे बोले, हे राज शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के सेवक और अनुयायी, आप
पांडु वंशियों के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने भगवान की सानिध्य प्राप्त करने की आकांक्षा से उस राज सिंहासन का एक क्षण में ही परित्याग कर दिया, जिसकी सेवा बड़े बड़े राजा अपने मुकुटों से करते हैं। हम सब तब तक यहीं पर रहेंगे जब तक कि यह भगवान के परम भक्त परीक्षित अपने इस नश्वर शरीर को छोड़कर माया दोष एवं शोक से रहित भगवत धाम में नहीं चले जाते। उन ऋषियों के यह वचन बड़े ही मधुर, गंभीर, सत्य और अक्षमता से युक्त थे। उन वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने उन योग युक्त मुनियों का अभिनंदन किया और भगवान के मनोहर चरित्र को सुनने की इच्छा से ऋषियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महात्माओं, आप सभी सब ओर से यहाँ पधारे हैं। आप सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान हैं। आप लोगों का दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त जो आपका सहज स्वभाव ही है, इस लोक या परलोक में और कोई स्वार्थ नहीं है। हे विप्रवरों, आप लोगों पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने कर्तव्य के संबंध में यह पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके मुझे यह बतलाइए कि सबके लिए सब अवस्थाओं में और विशेष करके थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन से हैं। उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ प्रकट हो गए। वे वर्ण अथवा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्म अनुभूति से संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका भेष अब दूत के जैसा था। 16 वर्ष की अवस्था थी। चरण, हाथ, जंगा, भुजाएं, कंधे, कपोल और अन्य सब अंग अत्यंत ही सुकुमार थे। नेत्र बड़े बड़े और मनोहर थे। नासिका कुछ ऊंची थी। कान बराबर थे। सुंदर भौहें थी। इनके मुख बड़ा ही शोभायमान हो रहा था। गला तो मानो सुंदर शंख सा ही था। हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी और उभरी हुई, नाभि भंवर के समान गहरी तथा उदर बड़ा ही सुंदर त्रिवली से युक्त था। लंबी लंबी भुजाएं थी। मुख पर घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। इस दिगंबर वेश में वे श्रेष्ठ देवता के समान तेजस्वी लग रहे थे। श्याम रंग था उनका। चित्त को चुराने वाली भरी जवानी थी। वे शरीर की छटा और मधुर मुस्कान से स्त्रियों को सदा ही मनोहर जान पड़ते थे। यद्यपि उन्होंने अपने तेज को छिपा रखा था, फिर भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उनको पहचान लिया था और वे सब के सब अपने अपने आसनों को छोड़कर अब उनके सम्मान के लिए उठ खड़े हुए थे। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर उनकी यथासंभव पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर अब वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह, नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री सुखदेव जी अत्यंत ही शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर उनके चरणों पर अपना मस्तक रखकर उनको प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर उनको दोबारा प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी मधुर वाणी में उनसे पूछा। परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि हे ब्रह्मा स्वरूप भगवान, आज हम बड़भागी हुए हैं, क्योंकि अपराधी अक्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप में पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया है। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही गृहस्थों के घर तत्काल पवित्र हो जाया करते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श आदि प्रक्षालन और आसन दान आदि के सुअवसर मिलने पर तो इसका भला कहना ही क्या है। हे महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, ठीक वैसे ही आपकी सनिधि यानी आपकी निकटता से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृदय भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सिक्के एकांतवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को भला क्यों दर्शन देते।
आप योगियों के परम गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? हे भगवान, साथ ही मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण करें, किसका जप करें और किसका स्मरण करें, किसका भजन करें और किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप है मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय को दी जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी आप नहीं ठहरते। सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनिवरों, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में श्री सुखदेव महाराज से इस प्रकार बातचीत एवं प्रश्न किए, तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ यानी जानने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका बारी बारी उत्तर देने लगे। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे की कथा हम आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। आज कार्तिक मास में सुनी जाने वाली एक कहानी, जिसे नगर बसेरे के नाम से जाना जाता है, वह हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। एक जाट था, एक भाट था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, भाट चला अपने ससुराल में। रास्ते में कुएं की पाल पर अब दोनों दोस्त बैठ गए। जाट बोला, आ भाई नगर बसेरा कर लें। तब उसे भाट बोला कि मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी खूब खातिरदारी होगी, तो नगर बसेरा तू ही कर ले। यह सुनकर जाट अब कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करते हुए इस प्रकार से कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाँव, ताता पांडा लापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरी जीड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी जड़ से निकल जाएगा मेरा जी। इस प्रकार से वह बोलकर नगर बसेरा करके अपनी बहन के घर पर चल पड़ा। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा, तब जाट की बहन ने उसको बूरा चावल जिमाकर उसकी बहुत खातिरदारी की। और जब भाट अपने ससुराल पहुंचा तो ससुराल में उसको आग लगी मिली। आग बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते अब भाट के हाथ भी और कपड़े भी और उसका मुंह भी काला हो गया। ना किसी ने उससे रोटी पानी की पूछी। जब पड़ोसन आई तो कहने लगी कि जमाई आया है, इसकी भी कुछ पूछ कर लूं, कुछ खातिरदारी इसकी भी कर दो। यह सुनकर भाट की सास कहने लगी कि क्या करूं, मेरा तो टापड़ा यानी मेरी तो झोंपड़ी ही जल गई। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी और छाछ का गिलास भर के दे दिया। भाट ने उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। अब रास्ते में शाम के समय फिर दोनों दोस्त मिले। तब दोनों एक दूसरे से बोले कि कहो भाई कैसा रहा सब। तब भाट बोला कि भाई जब मैं अपने ससुराल के घर पहुंचा तो वहां मुझे आग लगी मिली। आग बुझाते बुझाते मेरे हाथ भी काले हो गए और मुंह भी काला हो गया। न रोटी पानी की कोई सुलह हुई। तब जाट बोला कि मेरी तो भाई बहुत खातिर हुई। मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, पर तूने नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, चल अब कर लेते हैं नगर बसेरा। तब भाट उसको फिर से बोला कि अब भी ना करूं, क्योंकि मेरी तो मौसी है, पता नहीं मुझे रोटी देगी या नहीं देगी, तेरी तो माँ है, दही की छुछली और चूरमा के पिंडी धरी ही पाएगी तुझे। अब यह कहकर जाट को उस भाट का मित्र वहां से चला गया। जाट ने वहीं पर बैठकर नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा करते हुए वह कहने लगा, नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जीव श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। इतना कहकर वह जाट नगर बसेरा करके वहां से चल पड़ा। अब घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने उसका बहुत लाड प्यार किया। और जब भाट अपने घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। तब भाट का बाप लाठी उठाए और एक लाठी रखे, यानी वह बड़े गुस्से में था और भाट से कहने लगा कि ससुराल गया तो वहां पर आग लग गई और जैसे ही तू घर आया तो हमारी भैंस खो गई। पहले जाओ और भैंस को खोज कर ला, तभी तुझे रोटी पानी मिलेगी। अब सारा दिन हो गया भाट को भैंस ढूंढते ढूंढते, पर उसे भैंस कहीं नहीं मिली।
बाजार में फिर से दोनों दोस्त मिले। तब जाट ने फिर से पूछा, क्या खबर है भाई घर बार की? तब भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी समय से उसे ढूंढ रहा हूँ। मेरी तो रोटियों का भी आज कोई ठिकाना ही नहीं है। तब जाट उससे फिर से कहने लगा, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। यह सुनकर भाट बड़े ही आश्चर्यचकित होकर जाट से बोला कि क्या तेरे नगर बसेरे में इतने गुण हैं? अगर हैं तो आप कर लेते हैं नगर बसेरा। जाट से यह कहा। तब जाट और भाट दोनों दोस्त मिलकर नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा करते हुए जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा लापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मौसी देगी, द्वारका का वास मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए झट से निकल जाए मेरा जी। उसने इस प्रकार से कहकर नगर बसेरा किया। जब भाट अब आगे चला तो रास्ते में उसको उसकी भैंस मिल गई। भैंस को लेकर वह अपने घर गया। तब उसकी माँ बोली, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन का भूखा प्यासा था। और फिर भाट की माँ ने उसे खूब अच्छी तरह से जिमाया यानी खाना खिलाया। और फिर उन्होंने सारी नगरी में यह डोंडी पिटवा दी यानी ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई कार्तिक में और पीहर सासरे आते जाते समय नगर बसेरा करें। यह थी नगर बसेरे की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। चलिए अपने नियम के अनुसार अब हम करते हैं तुलसी चालीसा का पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीश विराजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब ना करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो, हे भगवंत कंत मम होऊ, दीन जानि जन छाड़हु छोहु, सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद्ध पर आनी, उस अयोग्य वर मांगन हारी, होऊ विटप तुम जड़ तनुधारी, सुन तुलसी ही सप्यो ते ही ठामा, कर हुआस तुहु नीचन धामा, वचन हरि सब तब तत्काला, सुनहु सुमुख जन होऊ बिहाला, समय पाई व्योहरो पाती तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखि नाही, दियो श्राप तुलसी ही तत्काला, नरलोक ही तुम जन्महु बाला, यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी, अस द्वय कल्प बीती जब गयौ, कल्प तृतीय जन्म तब भयौ, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा, जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि ही पुकारे, पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी, तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई, शिव हित लही कर कपट प्रसंगा, कियो सत्य धर्म तो ही भंगा, भयो जलंधर कर संघारा, सुनि उर शोक उपारा, तेहि क्षण दियो कपट हरितारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हयो बबीता, सोई रावण तस हरि ही सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा, यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे, लक्ष्यो न निज कर तूति पति को, छलन चाहिए जब पार्वती को,
जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दस दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो सुख भास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान कर पुत्र फल, पावहु बंध्यउ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हर परम प्रसन्न, आश धन जन लड़हि कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत बल जगत महि, लाही पूर्ण सब काम। जेहि दल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा यहाँ समाप्त होती है। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए तुलसी महारानी की जय। चलिए अब करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसी, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसी, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगशिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवैध आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खंड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी आरती यहाँ संपूर्ण होती है। चलिए मेरे साथ एक बार प्यार से बोलिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कथा के आगे के वृतांत के साथ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। धन्यवाद।